आज लोग के सामने अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप लोग के सामने सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग और इसको भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 97 आपके बुक में चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। देखिए क्या बोले, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द ब्लिस हैप्पीनेस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013। आपका बैलेंस शीट दिया है, पेज टर्न करिए। पीछे सम इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स दिया है। अच्छा, आपके क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं दिया, बट उसके कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो सेल्स फॉर द ईयर 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 25% ऑफ सेल्स का रहेगा। एंड ओपनिंग स्टॉक दिया 1,09,000 एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंडिंग 31 मार्च 2,10,000। ठीक है, तो आपका जब ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, तो सबसे पहले पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो एंड कमेंट ऑन करंट रेशियो। फिर से आज करंट रेशियो के ऊपर कमेंट पूछा है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो क्या है सेक्शन? तो 2:1। ओके, इससे कंपेयर करना है हम लोग को। स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है करंट रेशियो। ओके, तो करंट रेशियो का क्या था हम लोग इससे पहले जो बताया था आप लोग को? करंट रेशियो का फार्मूला बताइए आप लोग। ओके, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स क्या क्या है आपके क्वेश्चन के अंदर देखें, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में तो वहां लिखा है स्टॉक इन ट्रेड, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस देखो और क्या क्या है, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक। ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश और बैंक, ये सब आपका करंट एसेट्स है। तो अमाउंट क्या क्या दिया आपका? 1,01,000 प्लस 20,000 प्लस 49,000 प्लस 38,000 इज इक्वल टू टोटल कितना बताइए आप? टोटल करके कैलकुलेटर 2,08,000। ओके, देन आता है आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी भी आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चेक करना है आपको। देखिए वहां क्या बोला है, ट्रेड पेबल प्लस बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 3 दिया हुआ आप लोग का करंट लायबिलिटी। द अमाउंट 1,22,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इससे इक्वल टू टोटल कीजिए कैलकुलेटर, बोलिए 1,60,000। ओके, दोनों चीज फाइंडिंग हो गया। फॉर्मूले के अंदर रखेंगे आप करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट। तो करंट एसेट्स आपका 2,08,000 अपॉन करंट लायबिलिटी 1,60,000 डिवाइडेड इट, तो आंसर आपका आता है 1.3। 1.3 इसको रेशियो में लिखना है, 1.3:1, मतलब डिनोमिनेटर का 1 लेते हैं हम लोग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछा है एसेट टेस्ट रेशियो। एसेट टेस्ट एसेट टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम क्या हम लोग का बताइए? लिक्विड रेशियो। ठीक है, रेशियो के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूरा लिखा हूं आपको। तो इसका तीसरा नाम है क्विक रेशियो। ओके, तो इसमें आएगा आपका क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। तो क्विक एसेट क्या होता है?
क्विक एसेट्स होता है आपका करंट एसेट्स माइनस, जो करंट एसेट्स ऊपर निकाले उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। इसको क्लोजिंग स्टॉक, तो करंट एसेट्स क्या था आप लोग का 2,08,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना था बताओ 1,01,000। जो स्टॉक रिसीवेबल है वही आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक है 1,01,000 इज इक्वल टू माइनस कीजिए कितना बचा आपका 1,07,000। ओके, देन क्विक लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू बताइए फॉर्मूला याद किया आप लोग। ओके, तो करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी मींस ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी आपका कितना आया था 1,60,000 एंड बैंक ओडी कितना है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 20,000, तो बचा कितना आपका 1,40,000। ओके, देन फार्मूला एसेट टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक एसेट्स आपका 1,07,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इज इक्वल टू डिवाइडेड इट, इसका आएगा आपका 0.76 रेशियो 1 डिनोमिनेटर को भी आपको लेना। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड आपका पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बुक के अंदर देखिए आपके स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, वहां पर पूछ रहा है तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको COGS बोलते हैं, COGS शॉर्ट फॉर्म है, जिसको मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रखो, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, तो COGS क्या है, तो COGS का पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला शॉर्ट बताया था मैं आपको, उसका याद है आप लोग को, बताइए। COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यही बताया था। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आज का क्या दिया आपका 25% ऑन सेल दिया हुआ है पीछे। ओके, सेल्स दिया आपका टोटल क्वेश्चन के पीछे के पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ 7 लाख माइनस 7 लाख का 25% आपको निकालना है, बिकॉज उसका ही लेना है, तो 1,75,000 आया, माइनस कीजिए कितना आया 5,25,000, 5 लाख। ओके, देन आपको निकालना है एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लिखाया था ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ओके, तो दोनों दिया हुआ आपको क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग स्टॉक दिया था 1,09,000 पीछे के पैराग्राफ में, 1,09,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट ऐसे कर बोला था मैंने, वहां दिया देखो 1,01,000 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस कीजिए डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, कितना आया बताइए 1,05,000। ओके, देन फार्मूला में रख देंगे आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। COGS आपका कितना आया था 5,25,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000 इक्वल टू डिवाइड कीजिए कितना है आपका, ओके 5। तो मैंने इसका क्या बताया था, इसके साथ में क्या लिखते हैं टाइम्स, कभी भी याद रखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मींस हाउ मच टाइम्स, तो इसके लिए वहां पर टाइम्स में इसका आंसर लिखा जाता है। ओके, देन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल गियरिंग रेशियो। बताइए कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला बताइए आप लोग, बोलिए, नहीं बोलेंगे
ओके, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस बोरोड फंड बताया था आपको, बीएफ और बोरोड फंड अपॉन दूसरा ईएफ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ईएफ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ओके, प्रेफरेंस कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल आपको दिया हुआ बुक के अंदर, प्रेफरेंस कैपिटल पीसी जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपको कितना दिया है बोलो, 10% प्रेफरेंस कैपिटल, देखो वहां दिया हुआ है 10% प्रेफरेंस कैपिटल, कितना दिया हुआ है बुक के अंदर, देखो वहां जस्ट लिख लो 1,80,000। ओके, एंड दूसरा आपको दिया हुआ है बोरोड फंड में दिया है 15% डिबेंचर में दिया आपका 15% डिबेंचर, उसका अमाउंट दिया आपको 1,20,000, 1,20,000। ओके, देन इक्विटी शेयर होल्डर फंड ईएफ का फुल फॉर्म बता रहा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यानी इक्विटी शेयर होल्डर के जो फंड्स है वो पूरा, वो भी आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में टॉप पे मिलेगा। तो उसमें क्या क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, इक्विटी कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस मिसलेनियस एसेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स को माइनस करते हैं हमेशा। तो वहां पर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जो आपको एसेट्स में दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका दिया 1 लाख प्लस जनरल रिजर्व 70,000, और ये प्रॉफिट और लॉस जो आपको एसेट्स में दिया 14,000। माइनस कीजिए, कितना बचा आपका, प्लस करके माइनस कीजिए तो आपका बचा 1,56,000, 1 लाख। ओके, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दे, अब नीचे करो या कंटिन्यूअसली करो, दोनों चलता है। ओके, तो ये 1,80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,56,000 इज इक्वल टू, प्लस कीजिए दोनों को एंड देन डिवाइड कीजिए, तो आंसर आएगा आपका 1.92। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, नो प्रॉब्लम। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला बताइए आप लोग। प्रोप्राइटरी फॉर प्रोप्राइटर्स, ओनर्स, इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं ना, उसको प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। तो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आपको परसेंटेज में आएगा। ओके, तो प्रोप्राइटर्स फंड में सब आ जाते हैं, सब बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड मिसलेनियस, इसमें सब आ जाएंगे। तो प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट के मिसलेनियस एसेट्स जिसको बोलते हैं माइनस करते हैं। इक्विटी कैपिटल आपका 1 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल आपका 1,80,000 प्लस जनरल रिजर्व 70,000 माइनस प्रॉफिट एंड लॉस 14,000। तो आपका बचा कितना बताइए, टोटल करके माइनस कीजिए 3,36,000, 3,36,000। ओके, देन आता है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में आपका क्या रहेगा, सभी फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट, और यहाँ पर फिक्स एसेट आपके क्वेश्चन में क्या है, खाली मशीनरी है, ओनली मशीनरी, प्लस इन्वेस्टमेंट अलग से लेते हैं, प्लस करेंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स ओनली मशीनरी आपके क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, 2,96,000 प्लस इन्वेस्टमेंट भी आपके क्वेश्चन एसेट्स में देखिए कितना दिया है, 1,12,000
प्लस करंट एसेट्स हम लोग यहाँ निकाले थे, करंट एसेट 2,08,000। ओके, तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों का ऐड अप कितना है आपका 6,16,000। ओके, ये दोनों चीज को आइटम के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए। कंटिन्यू, प्रोप्राइटर्स फंड 3,36,000 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल 1,16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, बताइए कितना परसेंटेज आया? तो 54.44%, 54.44%। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इसका दूसरा नाम क्या देखिए बुक के अंदर आपको दिया है, डेट या फिर नेट वर्थ रेशियो। तो सिंपल आता है, मतलब डेट अपॉन डेट, यानी जो कर्जा है आपके ऊपर जो चढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा, अपॉन नेट वर्थ। नेट वर्थ का दूसरा नाम है, अभी बताया था आपको, पीएफ। पीएफ बोले तो प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड यहाँ पर कहीं पे किए थे, देखो सेम टू सेम, तो वही चीज आता है प्रोप्राइटर्स फंड। ओके, तो डेट में क्या रहेगा? डेट में सिर्फ ओनली बोरोड फंड रहता है, जो रहता है आपका बोरोड फंड, और बोरोड फंड में आपका जस्ट डिबेंचर है। डिबेंचर कितना था आपका? 1,20,000। सेम वही चीज को लेना आपको, 1,20,000। ओके, एंड देन बोरोड फंड आप जो ऊपर निकाले थे सेम ले लेना, प्रोप्राइटर्स फंड 3,36,000। डबल से कैलकुलेट करने की जरूरत, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3,36,000। ओके, डिवाइड कीजिए, आंसर क्या है आपका? 0.36, 0.36। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन आपका रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मींस आपके कैपिटल के ऊपर, यानी इन्वेस्ट एसेट जो लगाते हैं आप लोग, लायबिलिटी जो कैपिटल है, तो उसके ऊपर कितना रिटर्न्स मिला, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। इसमें रहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, NPBIT, इसका फुल फॉर्म नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, याद रखना, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओके, इसके अंदर रखेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको कहां से मिलेगा? तो देखो आपके पीछे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था 2,10,000 लिखा क्वेश्चन के अंदर आपको। ओके, हाँ वही देना आपको। तो हमको यहाँ पे लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू NPBT प्लस टैक्स। तो नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स, नहीं सॉरी, टैक्स का तो याद रहेगा आपको, वहां प्लस इंटरेस्ट लेना है। क्या लेना है आपको? प्लस इंटरेस्ट टैक्स। ओके, तो 2,10,000 दिया था, प्लस टैक्स देखो आपका कितना दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन के अंदर दिया था, देखो 18,000 दिख रहा है आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो वो चीज का आपको प्लस कर लेना है, 18,000 प्लस कीजिए, कितना है आपका? तो प्लस करने पर आ गया 2,28,000। ओके, नेक्स्ट निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो आपने कैपिटल लगाया है बिजनेस के अंदर। कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटीज पूरा, तो इसमें आएगा आपका इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस
बोरोड फंड भी आएगा माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एसेट जिसको बोलते हैं जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ओके, ये सब माइनस होगा। तो इक्विटी कैपिटल कितना आपका देखिए, इक्विटी कैपिटल 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 70,000, प्रेफरेंस कैपिटल कितना है 1,80,000 और बोरोड फंड 1,20,000 माइनस प्रॉफिट और लॉस कितना दिया था आपका 14,000, माइनस कीजिए कितना बचा आपका, तो सभी टोटल 14,000 माइनस, तो बचा आपका 4,56,000, ओके। फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला यही है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,28,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 4,56,000 इंटू 100। बताइए कितना परसेंटेज है, डिवाइड करेंगे आप, बोलिए 50%, ओके 50% आ गई। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। लास्ट में आपको कमेंट लिखना है। मैंने क्या बोला था लास्ट स्टार्टिंग में, कमेंट पूछा था आपका, तो कमेंट में पूछा था कि करंट रेशियो पर कमेंट कीजिए। तो करंट रेशियो देखो क्या है आपका, यही है 1.3। तो स्टैंडर्ड रेशियो से कम है ज्यादा है, बोलो कम है। कम है तो आज का क्वेश्चन में कम है, तो नोट क्या लिखोगे आप, नोट करेंट रेशियो के ऊपर आप नोट लिखोगे करेंट रेशियो इज लेस देन करेंट रेशियो जो आपका क्या है 1.3 रेशियो 1 इज लेस देन स्टैंडर्ड रेशियो दैट इज 2:1 से कम है। ये आपको कमेंट हर क्वेश्चन के अंदर पूछेगा तो लिखना, नहीं पूछा तो जरूरत नहीं है, ओके। समझ में आ गया। तो आज के लिए ये क्वेश्चन है पूरा आपका, ये पूरे को सॉल्व करना है आपको, क्वेश्चन को देखते हुए सेकंड क्वेश्चन पूरा देखते हुए सॉल्व करना है। देन उसके बाद किसी तरह का डाउट्स रहे तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हो, ओके। बेस्ट ऑफ लक।